गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है वो SWD कोचिंग 2023 को लेकर करंट अफेयर की क्लास नंबर 3 को लेकर है। इससे पहले क्लासें 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जो साथी पहली बार चैनल पर हैं उन दोनों क्लासों को देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरी क्लास हमारी होगी, ठीक है। और इस क्लास में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के बीच कि किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजिक योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए एक नया पोर्टल अमर फरकार लॉन्च किया है। तो ये जो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है अमर फरकार, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? यानी जो 2022 का जो शब्द है वो कौन सा इस बार जोड़ा गया है वर्ड डिक्शनरी में? तो याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, होमर, ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से याद रखें, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। दोनों माध्यम से आपसे पूछ सकता है। तो होमर शब्द को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तीसरा प्रश्न आपके बीच कि ONGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है नासा ने चंद्रयान मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नासा कंपनी है ना अमेरिका की, उसने आर्टेमिस 1 ये एक नया रॉकेट इस बार लॉन्च किया है और चंद्रमा मिशन के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को, याद रखेंगे हाई कोर्ट को, नैनीताल से हटाकर कहाँ पर स्थानांतरण करने की मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अभी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो आपका नैनीताल में है। अब इसको कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तो अब दोस्तों आपका हल्द्वानी में ले जाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17वें ग्रुप ऑफ G20 का सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, हाल ही में G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई है, जिसमें देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। और शेरपा की अगर बात की जाए कि G20 में शेरपा कौन बना था भारत का, तो आप याद रखेंगे शेरपा आपके अमिताभ कांत बने थे, ठीक है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है? यानी विश्व की जो जनसंख्या है वो 8 अरब कौन सी तिथि को हुई है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RBI ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायल प्रोजेक्ट के आधार पर कितने बैंकों को शामिल किया है? याद रखेंगे कि पायल जो प्रोजेक्ट है ये इसका संबंध किससे है? तो डिजिटल मुद्रा से इसका संबंध है। इसमें कितनी बैंकों को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे इसमें 4 बैंकों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति को समर्पित जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है? पहली बार ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, तो ये किस तिथि को मनाया जा रहा है? याद रखेंगे दोस्तों 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रखेंगे ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा शरत अचंता कमल, यानी अचंता शरत कमल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 4 मेडल जीते थे। साथ ही साथ इनको 2022 का हम कह सकते हैं इनको जो अवार्ड है आपका मेजर ध्यानचंद बोस को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4 देश हैं इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की नौसेनाओं के बीच जो युद्धाभ्यास होता है मालाबार 2022, ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे ये हाल ही में जापान के योकोसुका द्वीप पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच 68वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर पश्चिमी अरब सागर में चले किस बहुराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में भारतीय जहाज INS त्रिंकद ने भाग लिया है?
तो ये कौन सा था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C² सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो याद रखेंगे CCPI 2023 की इस रैंकिंग में भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है वो 8वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आइए। T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो दोस्तों अभी आपने देखा हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ है और इसका जो हाल ही में विजेता बना है वो कौन बना है? तो इंग्लैंड बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 कंबोडियाई राजधानी नोम हेम में आयोजित 17वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़, ऑप्शन नंबर डी। ये देश के इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों 72 में क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर वेंकी राम कृष्णन, ऑप्शन सी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका किस नाम से किया है ये आपको बताना है। याद रखेंगे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंगलुरु में किया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ ने विश्व कबड्डी 2022 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो याद रखें दोस्तों जो विश्व कबड्डी 2025 में होगी उसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो ये वेस्ट मिडलैंड्स को सौंपी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइस स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आसियाना का 11वां सदस्य कौन बना है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अभी अपडेट रहा है और ये चर्चा का विषय रहा है, तो इसमें आप याद रखेंगे तिमोर तेस्ते, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है जिसने हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाए हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए अमेजन कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पति के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? यानी जो भारत है वो किस में शामिल हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये मैंग्रोव गठबंधन में शामिल हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? तो दोस्तों आप याद रखें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा को जो प्रोत्साहन दिया था वो असम राज्य के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया कि बाजरा दिवस किस राज्य सरकार ने मनाया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने, ऑप्शन बी, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन में अंतर है। हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित है? तो याद रखें दोस्तों जो तूफान और तूफानी है वो फिट इंडिया स्कूल 2022 से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, तूफान और तूफानी फिट इंडिया स्कूल 2022। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे जीव विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का जो पहला जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों वो आपका कहाँ पर किया गया है? तो ये फरीदाबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो मेजबानी सौंपी गई है मध्य प्रदेश को सौंपी गई है, ऑप्शन बी खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों जो 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में वो आपके कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85वां कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भारत को सौंपी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका और मेरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो याद रखेंगे दोस्तों अरुणा मिलर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के कौन वे मुख्य न्यायाधीश बने? यानी जो DY चंद्रचूड़ हैं ये देश के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किन भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है? यानी जो फोर्ब्स ने 20 एशियाई महिलाओं को शामिल किया है, इसमें कौन कौन सी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो 3 महिलाएं, शोभा मंडल, नमिता थापर और गजल अंगले, इन तीनों ही महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हाल ही में ICC ने क्रिकेट ऑफ फेम से कितने क्रिकेटरों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो शामिल किए गए क्रिकेटरों की संख्या है वो आपकी 2 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90वां, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 की वो भारत को सौंपी गई है और इसकी जो थीम रखी गई है वो आपको बतानी है, कौन सी थीम रखी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम रखी गई है इस बार की। ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम ये क्या है? ये लोगो है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा, G20 के लिए लोगो का अनावरण किया गया है, लोगो का अनावरण किया गया है थीम के साथ। तो आप यहाँ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? तो याद रखें दोस्तों, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है वो भारत के किस शहर में लगाई जा रही है? तो ये उज्जैन में लगाई जा रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92वां, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? तो ये कौन से संशोधन के माध्यम से किया गया था? 103वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, 93 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, नया 300 क्या बोला जाता है इनको? 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री कहा जाता है सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने बाढ़ के पूर्वानुमान प्रदर्शित करने हेतु किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अच्छा क्वेश्चन है 94 में, और आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, व्लूड हब, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न, रिलायंस ने जर्मनी की किस रिटेल कंपनी के भारतीय कारोबार को खरीदने की घोषणा हाल ही में की है? याद रखें, रिलायंस ने जर्मनी की किस रिटेल कंपनी को खरीदा है और इसकी घोषणा हाल ही में की गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में आपका क्या दिया गया आप इसको एक बार देख लें, मेट्रो कैश एंड कैरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ICC ने अक्टूबर 2022 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो आप याद रखेंगे, प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है 2022 में अक्टूबर के लिए? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के निंदा डार को। तो इन दोनों को ही अक्टूबर 2022 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन आप सभी के बीच, कि हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, केरल राज्य, ऑप्शन सी। 98वां क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत की शीर्ष नियोक्ता कंपनी कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2022 को टोक्यो में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे, प्रमोद भगत ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के मोहम्मद तेबब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये जो दोस्तों नाम है आपका मोहम्मद तेबम इकराम, ये कहाँ के व्यक्ति हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएंगे पाकिस्तान के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता है?
तो दोस्तों ऐसी कौन सी टीम है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को जीता है? तो याद रखेंगे वो टीम है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य में पूरे में सोने की दर आपको एक समान देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे FRA के जिले बाय जिले इसके भाव गिरते रहे हों, पूरे केरल में एक ही रेट आपको देखने को मिलेगा। अगला, भारत में पहली बार राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया है कौन से राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में एक झील है, उस झील में ये कार्य किया गया है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है? तो लखपति दीदी योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? याद रखेंगे ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है लखपति दीदी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। इसी बीच अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 106, दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वायर चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत ने जो पहली बार पदक जीता है उस पदक का नाम है स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव ये दोनों 2022 में कौन से राज्य में शुरू किए गए हैं? तो याद रखेंगे ये दोनों आपके शुरू किए गए छत्तीसगढ़ राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी चेक करते रहें कि आप कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और कोशिश करें कि इन 3 वीडियो आज तक करेंट अफेयर की हो चुकी है, तीसरा वीडियो है, तीनों को आप अच्छे से देख लें। और आगे जितने भी वीडियो करंट अफेयर के आए आप सभी वीडियो अगर देख के जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका एक एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, 108वां क्वेश्चन है कि US यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे कम विनिर्माण लागत वाले 85 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? यानी टोटल इसमें 85 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत की रैंक 31वीं रही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पुणे के बाद नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बना है? यानी नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर पूछा जाए तो पुणे हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे शहर की बात कर रहा है कि दूसरा शहर कौन सा बना है? तो याद रखें दोस्तों, बड़ौदा को दूसरा शहर बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वडोदरा को दूसरा शहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम रखा है, तो उस नए नाम को आपको बताना है। ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो नाम है वो बदलकर कौन सा नाम रखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे डोनोपोली हवाई अड्डा ईटानगर, ये इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनीपोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं कि फिक्की का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो सुब्रकांत पांडा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 112वां कि 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 2022-23 के लिए किस देश को सौंपी गई है? तो याद रखेंगे सभी साथीगण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये घाना को सौंपी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में फ्रांस सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियन डी पल आर्डे डेस अवार्ड टू एंड डेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? आप केवल इतना याद रखें कि सेवेरियन डी लो ऑर्डरे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों जो सम्मान दिया गया है ये आपका दिया गया है अरुणा साईराम को। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो याद रखें दोस्तों, जो मानगढ़ धाम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया हाल ही में, यह राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांसवाड़ा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 115वां, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां, याद रखेंगे, भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 115वां, राइट आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये देश का तो 54वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। अब किसको हराकर जीता है? तो आप याद रखेंगे ये दोस्तों कोलंबिया को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास फ्रीडी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी योजना है पश्चिम बंगाल के? आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में, ये सभी योजनाएं पश्चिम बंगाल की योजना है और इन्हीं में से लक्ष्मी भंडार योजना को स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118वां, कि पहली बार किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे एटीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है हाल ही में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेफाली जुनेजा को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, कि हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने रुपए में खरीदा है या कितने डॉलर में खरीदा है? तो दोस्तों ट्विटर को हाल ही में आपको पता है किसने खरीदा है? एलन मस्क ने खरीदा है, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, अब इसने कितने रुपए में ट्विटर को खरीदा है ये आपको याद रखना है। तो इसने दोस्तों 44 अरब डॉलर में खरीदा है। कितने में? 44 अरब डॉलर में इसने ट्विटर को खरीदा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय और कदमत समुद्र तल को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तलों की सूची में शामिल कर इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? तो दोस्तों हाल ही में कौन से राज्य को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है ये आप याद रखेंगे। तो मित्रगण आप याद रखेंगे ब्लू फ्लैग जो प्रदान किया गया है वो आपके अंडमान निकोबार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका लक्षद्वीप को दिया गया। ठीक है, लक्षद्वीप को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज हमने 120 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं। इसी एक प्रकार एक कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी दोस्त इस वीडियो को देख लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला वीडियो आपको HWD एग्जाम से संबंधित आएगा, किस तरीके से क्या होगा वो सारी चीज़ आपके उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वो वीडियो भी आपको आज ही शाम तक मिल जाएगा, जिसमें देखेंगे एडमिट कार्ड कब आएंगे, तैयारी किस तरीके से करें, वो सारी जानकारी उसमें होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।